चलिए, हम लोग देख चुके थे सेंटेंस को, ठीक है। सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और देखा है कि सेंटेंस जो होता क्या है और सेंटेंस को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, ठीक है। इसमें आपको बताए हैं कि जो भी व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वो सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे राम खा रहा है, ठीक है, या गौतम रॉय स्वीट इवनिंग। चलिए, सबको स्वीट इवनिंग मेरी ओर से, ठीक है। लग रहा है गौतम जो है खीर खा के आया है, इसलिए स्वीट इवनिंग बोल रहा है। नहीं रे, खीर खाया है कि चीनी फाक के चला आया। चलिए इधर, तो हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पिछले क्लास में देख चुके थे। आज दो दो सेंटेंस हम लोग देखा था, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस दोनों सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग जो है बढ़ते हैं किस तरफ, तो नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताए थे कि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। इस सारे सेंटेंस को हम लोग पढ़ चुके थे पहला क्लास में। आज हम लोग जो है दूसरा क्लास, इस सेंटेंस को आज हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ओके। उसके बाद दूसरा सेंटेंस हम लोग देखे थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक वाक्य, ओके। और प्रश्नात्मक वाक्य में हम लोगों ने देखा कि प्रश्नात्मक वाक्य भी दो तरह के को होते हैं, एक WH क्वेश्चन और दूसरा होता है यस नो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये WH क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन, ये भी दो प्रकार के हम लोगों ने पढ़ चुका है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, वैसे वर्ड जो WH सेंटेंस से शुरू होते हैं, WH 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 WH, ठीक है, WH। और दूसरा होता है आपको क्या, यस नो क्वेश्चन, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। जो किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। चलिए, राधे राधे दिलीप चौधरी। चलो आगे हम लोग चलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इंपेरेटिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस, ओके। इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है, ओके। चलिए, आपके सामने है, थोड़ा सा देखिए, समझिए, बुझिए, उसके बाद हम लोग जो है, हाँ, सेंटेंस का टेस्ट कब होगा, सेंटेंस का डिजिटल टेस्ट आपको सेंटेंस बेसिक चीज है, इसका कौन सा हम ले, इसका नहीं होगा। इसका जो टेस्ट होगा वह आपको यहीं पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको पहचानना पड़ेगा कि यह कौन सा सेंटेंस है। आज हम लोग क्या देखेंगे, टेस्ट, लाइव टेस्ट भी देखेंगे, ओके। फिलहाल जो है हम लोग देखने वाले हैं आपको क्या, तीसरा नंबर टेस्ट, सॉरी, सेंटेंस का क्या है, तीसरा भाग। तीसरा क्या है सेंटेंस में, तो तीसरा हम लोग देखते हैं, ओके। देखिए यहाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है, क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ओके। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक मतलब जैसे चलो, चलो यहां से जाओ, मतलब आदेश दे रहा है, अरे चलो इधर आ, तो ये क्या हो रहा है, आदेश दे रहा है ना। क्या दे रहा है, एक गिलास पानी लेकर आओ, ठीक है, दो प्लेट समोसा लेकर आओ। हम क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। जैसे आप लोगों के जो मम्मी पापा होंगे, वो या बड़े भैया होंगे या बड़े जो जो भी बड़ बुजुर्ग होंगे, जो भी आपसे एल्डर्स होंगे, वो क्या करते हैं, आप लोगों को आदेश देते हैं। क्या करते हैं, आदेश देते हैं। और जो छोटे होते हैं उम्र में या पद में, वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, भैया एक गिलास पानी ला दीजिए ना। मतलब आप बड़े भैया है, आप क्या कीजिएगा, एक गिलास पानी छोटा भाई मांग रहा है तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन आप जब छोटे भाई या बहन को कहते होइएगा, या आपके मम्मी पापा आपको कहते होंगे, या दादा दादी आपको कहते होंगे, तो वो कौन सा सेंटेंस होता होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होता होगा। कौन सा सेंटेंस, गुड इवनिंग सभी को, कौन सा सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है, देखिए, जिन वाक्यों से, मतलब ऐसे जो भी सेंटेंस है, उन सेंटेंस से आदेश, क्या चीज है, आदेश, विनय, ठीक है, विनय मतलब होता है विनती, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है, उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं।
देखिए यहाँ पे, जैसे कोई व्यक्ति आपको ऑर्डर दे, वो इंपरेटिव सेंटेंस, कोई आपसे रिक्वेस्ट करे, कोई आपको सुझाव दे, सारे क्या होंगे, सारे होंगे इंपरेटिव सेंटेंस होंगे, सारे क्या होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। ओके, चलिए, जैसे जैसे कोई व्यक्ति आपको आदेश दे रहा है, ठीक है, जैसे सिट डाउन हेयर, यहां बैठ जाओ, सिट डाउन हेयर, यहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, ठीक है, यहां बैठ जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, तो यहां आदेश दे रहा है, यहां पे क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, है ना, ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलिए। राकेश कल वाला नहीं पढ़े थे तो आप, रिकॉर्डिंग क्लास है इसका, आप क्या कीजिए, उसमें आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम दोबारा समझाएंगे तो क्या होगा, फिर जो है टाइम जो है लैप्स हो जाएगा। ओके, आप वहां देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ देखिए, और को इसको समझिए, अरे वो आसान था, ठीक है, सब आसान है। ओके, ओके, चलिए आगे देखिए, और हाँ, दिलीप चौधरी आप थोड़ा सा राधे राधे, ठीक है, राधे राधे सर, राधे राधे, आप थोड़ा सा जो है चैटिंग कम ध्यान दीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके, आप चैटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कम कीजिए और यहाँ समझिए ज्यादा, ठीक है, आप समझने आए हैं ना, समझिए। ओके, आप कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ऐसे नहीं कि बस कुछ लिख रहे हैं, एक ही चीज को बार बार लिख रहे हैं। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़े, यहाँ देखिए, ओके सर, चलिए दिलीप, सब अच्छा बच्चा सब है, एक बार में समझ जाता है। ओपन द डोर, है ना, दरवाजा, दरवाजा खोलो या खोलिए, दरवाजा खोलिए। ओके, इससे अगर कोई कह रहा है सिट डाउन हेयर, तो इसे ऑर्डर का भी बोध हो रहा है और निवेदन का भी बोध हो रहा है। जैसे कोई आपको, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो वह क्या करेगा, सिट डाउन हेयर मतलब वो ऑर्डर दे रहा है, लेकिन कोई छोटा व्यक्ति है वह क्या करेगा, आपको क्या करेगा, क्या करेगा, निवेदन करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ओके, क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा आपको क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। ओके, कोई सीनियर व्यक्ति आपको कह रहा है सिट डाउन हेयर, तो समझ जाइएगा ऑर्डर कर रहा है। कोई जूनियर व्यक्ति अगर कह रहा है सिट डाउन हेयर, यहाँ बैठ जाइए, तो आपको वह रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, समझ में आया। आप देखिए यहाँ पे प्लीज लग गया, यहाँ देखिए प्लीज है, कृपया, गिव मी ए कप ऑफ टी, एक कप कृपया, एक प्याली, कप का क्या हो हिंदी होता है, प्याली चाय दीजिए। कृपया एक प्याली चाय दीजिए, प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, कृपया एक प्याली चाय दीजिए। ओके, वर्क केयरफुली, अगर यह कह रहा है कि वर्क केयरफुली, तो यह क्या कर रहा है, सुझाव दे रहा है, मतलब सजेशन कर रहा है, सुझाव दे रहा है। वर्क केयरफुली, सावधानी पूर्वक काम कीजिए, क्या कीजिए, सावधानी पूर्वक काम करो या कीजिए। अगर कोई, ठीक है, सावधानी पूर्वक काम करो या सावधानी पूर्वक काम कीजिए, वर्क केयरफुली, तो ये क्या कह रहा है, यह सुझाव हमें दे रहा है, क्या दे रहा है, सुझाव दे रहा है कि सावधानी पूर्वक काम कीजिए। कल एक मजदूर इसमें काम कर रहा था तो गड्ढे में गिर गया, उसका पूरा हाथ पैर सब टूट टाट गया, इसलिए सावधानी पूर्वक काम कीजिए। तो क्या कर रहा है, सुझाव दे रहा है, सजेशन दे रहा है। ओके, चलिए सभी को गुड इवनिंग। अब देखिए प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, तो कृपया एक प्याली चाय दीजिए, तो क्या कर रहा है, इससे क्या भावना पर झलक रही है, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, नोट में कुछ लिखा हुआ है, देखिए, इस प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पहले प्रयोग की जाती है तथा यू शब्द छिपा रहता है। क्या कह दिया, ये यू शब्द क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है, क्या रहता है, छिपा हुआ रहता है। ओके, जैसे
यहाँ पे अगर कहेगा सिट डाउन हेयर, यहाँ बैठ जाओ, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे छिपा हुआ है क्या, यू छिपा हुआ है, यू सिट डाउन हेयर, तुम यहाँ बैठ जाओ, क्या है, तुम यहाँ बैठ जाओ, ठीक है। चलिए, आप क्या है सिट डाउन हेयर, तो मतलब यहाँ पे यू क्या है, यहाँ पे यू छिपा हुआ है, ओके। यू सिट डाउन हेयर, तुम यहाँ बैठ जाओ, मतलब किसको बोल रहा है, सिट डाउन हेयर मतलब तुम यहाँ बैठ जाओ, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, तो ओपन द डोर या दरवाजा खोलो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे यू छिपा हुआ है, यू ओपन द डोर, तुम दरवाजा खोलो, ओके। प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, तो प्लीज यू गिव मी ए कप ऑफ टी, कृपया करके तुम एक प्याली चाय मुझे दो। वर्क केयरफुली, यू वर्क केयरफुली, यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, यू वर्क केयरफुली, तुम सावधानी पूर्वक काम करो। तो इस तरीके के सेंटेंस में, इस तरीके के जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें जो सब्जेक्ट के रूप में यू क्या रहता है, हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है, ओके। क्या रहता है, हिडन रहता है, छिपा हुआ रहता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ हमको तुम, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। प्लीज के बाद प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी, प्लीज यू गिव मी ए कप ऑफ टी, यहाँ पे जो होगा क्या होगा, यू आएगा, क्या आएगा, यू आएगा, ओके। यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, ओके। प्लीज यू गिव मी ए कप ऑफ टी, कृपया तुम मुझे एक प्याली चाय दो, ओके। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब लेट से ज्वाइन कीजिएगा और कहिएगा फिर से पूरा समझा दीजिए, तो ये संभव है, बताइए तो। अब कोई आवे आपको समझा दे, सोनी कुमारी, कि फिर से समझा दे, ठीक है। फिर कोई अभी आएगा खा पी के एकदम एकदम मस्त होके कहेगा सर हम तो खाने में रह गए थे, आई बढ़िया बढ़िया जो है चीज बना हुआ था, खीर पूरी खूब मस्त होके खा के आए हैं, देर हो गई है, ठीक है। फिर से समझा दीजिए, तो मालूम चलेगा फिर से तो हम जो है सकी अहिल रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए देखो एक बार और रिपीटेशन इसका कर देते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से आदेश का भाव व्यक्त हो। विनय, विनय मतलब होता है निवेदन का, ठीक है, या विनती का, विनय मतलब यहाँ पे विनती लिख सकते हैं, विनती अगर कोई करे तो, निवेदन करे, विनती निवेदन दोनों सेम चीज है, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल में आपको यहाँ पे है सिट डाउन हेयर, यू सिट डाउन हेयर, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि आप जो है यहाँ पर बैठिए या तुम यहाँ पर बैठो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिट डाउन हेयर है, यहाँ पे जो आप देखिएगा, यहाँ पे यू छिपा हुआ रहता है, क्या छिपा रहता है, यू यहाँ पे छिपा हुआ रहता है, ठीक है, यू सिट डाउन हेयर, ओके। चलिए आगे बढ़े हम लोग। हाँ गौतम रॉय आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, इसमें इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ हमको तुम, कि कुछ पूछना हो, है ना, कि हाँ ये कैसे हुआ, या अगर ऐसा सेंटेंस रहेगा तो वो किस प्रकार का सेंटेंस होगा, ठीक है। ये मुख्य क्रिया क्या होता है, ये जो मेन वर्ब होता है उसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। जैसे मुख्य क्रिया पे हो सिट डाउन, ओपन, गिव, वर्क, ये सब क्या है, ये मेन वर्ब है आपको, ठीक है। जब वर्ब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से बताएंगे, ओके। फिलहाल जो है यही चलो, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्या। चलिए आगे बढ़िए।
इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अब जो है आप क्या कीजिए, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस पढ़िए। आगे क्या पढ़ना है, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस पढ़ना है। ओके, चलिए एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। नाउन, नाउन कल से पढ़ाएंगे। नाउन क्या होगा, नाउन कल से शुरू हो जाएगा। ओके, हाँ, नाउन कल से पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ, पहले सेंटेंस पढ़ लो। ओके, चलिए नाउन पढ़ते हैं हम लोग। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस चौथा सेंटेंस है। सेंटेंस कितने प्रकार के पढ़ाए, आपको बताए थे कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार को, 5 प्रकार का। जो 3 प्रकार का हम पढ़ चुके हैं और चौथा प्रकार हम लोग देख रहे हैं, क्या, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटिव मतलब होता है अचानक से खुशी, अचानक से दुख, अगर भाव व्यक्त हो रहा है तो एक्सक्लामेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए, जैसे विस्मय सूचक वाक्य, जिन वाक्यों से हृदय की गंभीरता, आपका दिल जो है धक-धका रहा है, भावनाएं या उद्गार प्रकट होता है, उन्हें एक्सक्लामेटिव सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अल्लाह सीज डेट, अरे हाय राम, वह मर गया, अरे बाप रे बाप, है ना, मेरा जो है सारा धन लुट गया। तो अचानक से खुशी, अचानक से, अरे बाप रे, मेरा जो है 2 करोड़ का लॉटरी लग गया है। अरे तो ये सब जो सेंटेंस है, अचानक से खुशी, अचानक से दुख, अचानक से आश्चर्य, अरे अकलू कैसे पास कर गया जी, है, उसको तो एबीसीडी भी नहीं आता था और अंग्रेजी में 80 नंबर लाया हुआ है, 90 नंबर लाया हुआ है। आपको आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई एक बच्चा है जिसका नाम अकलू है, उसको एबीसीडी या किताब भी ठीक से ढंग से नहीं पढ़ने आता है, ठीक है, और उसको अगर 90 नंबर आ गया अंग्रेजी में, तो क्या होगा, अरे अकलुआ के 90 नंबर कैसे चल है, कैसे आ गया है, हाउ कैन ही गेट 90 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश इंटरमीडिएट इंग्लिश एग्जामिनेशन, हाउ कैन दिस इज पॉसिबल, हाउ कैन, कैसे ये संभव है, नहीं हो सकता है, आश्चर्य हो रहा है आपको। ठीक है, क्या हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। तो ऐसी, तो अल्लाह सीज डेड, अरे अरे वह मर गया, वह मर गया है, अरे नहीं कहते, अरे वो मर गया है। हाउ ब्यूटीफुल द रेन, रेन, हाउ ब्यूटीफुल द रेन, ये अस नहीं होगा, इज होगा। ओके, ये क्या होगा, इज होगा। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, कितना सुंदर बारिश है ना, अरे अरे देखो देखो देखो, अरे कितना सुंदर बारिश है भाई, क्या गजब का नजारा है, वर्थ सीइंग रेनी सीजन। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य की भावना अगर व्यक्त हो रही है, ठीक है, और गंभीरता है या भावना है या उदार प्रकट होता है, तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है, नॉनसेंस, ठीक है, अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं और वो जो है ना, नॉनसेंस, और नॉनसेंस मतलब होता है ना समझ, नॉनसेंस मतलब क्या होता है, ना समझ, ना समझ, ना समझ किसको बोलते हैं, चलिए एक बात बताते हैं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ना समझ कैसे समझिएगा कि ना समझ में, ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब ना समझ के बारे में आप बताते हैं, अगर कोई कह रहा है कि नॉनसेंस, ना समझ, ठीक है, ना समझ है, तो कैसे हम समझ गए कि ना समझ में है। ठीक है, हो ना हो, लड़कों के बारे में खास करके बोल रहे हैं, क्योंकि सारा परेशानी, सारा जो दुख दर्द है लड़का के साथ कुछ ज्यादा ही रहता है। ठीक है, पता नहीं क्यों, अगर मान के चलिए, है ना, हम लोग अभी क्या समझ रहे हैं कि नॉनसेंस किसको बोलेंगे। ठीक है, सब मतलब फर्ज कीजिए या मान लीजिए कि कल की आपकी, कल नहीं मतलब अगर भविष्य में आपकी शादी होती है और आप एक जो है लैपटॉप जो है एकदम बढ़िया लैपटॉप खरीदते हैं एप्पल का, और अपनी पत्नी को बोलते हैं
कि अरे भगवान सुनती हो, लैपटॉप बहुत गंदा हो गया है, इसको साफ कर देना। ठीक है, और वो क्या की, बढ़िया से एक डोल पानी ली और में सरफ उरफ घोर के और लैपटॉप डुबा डुबा के बरस मार मार के साफ करके धूप में टांग के रख दी। तब क्या कहिएगा, इट्स नॉनसेंस, दिमाग नहीं है तुम्हारे पास, अरे लैपटॉप को कहीं पानी से साफ करते हैं जी। ठीक है, तो आपको क्या होगा, अचानक से जो है एकदम नेटवर्क आपका क्या होगा, फेल हो जाएगा। मतलब गई भैंस पानी में नहीं, गई भैंस ब्यूटी पार्लर। अब ब्यूटी पार्लर भैंस जाती है, पानी में अब नहीं जाती है, क्योंकि पानी अब जो है ना खत्म हो चुका है। तब ब्यूटी पार्लर ज्यादा हो गया है, तो भैंसी सब अब ब्यूटी पार्लर जाएगी। अच्छी बात है। तो ना समझ में आया, कौन सा ना समझ होगा? हाँ 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 हाँ। अरे राकेश जी, अरे ध्यान दीजिएगा जी, अब पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो कैसने मिल जाएगी। ठीक है, तो गोबर पाथे वाली मिल जाएगी, मारेगी गोबर जो है सके मुंह पर, जो है सके मुंह का नक्शा चेंज कर देगी। खूब पढ़िए लिखिए। और लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा ही निभानी पड़ती है। लड़की सबका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन लड़कों से कम है। लड़कों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है पैसा कमाने का। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए। लड़की सब जो है खूब पढ़ लेती है, लड़का सब जो है कि सब टंडेलिए करने पर बर्थडे पार्टी में लगा रहता है, या बाराती जाने में। तो बाराती जाने में हम लोग नहीं लगेंगे, यहाँ लगेंगे। व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। ठीक है, कि आइडिया का हिंदी होता है विचार। क्या विचार है ना, क्या विचार है। ओके। अच्छा सर, हम खुशी है, अरे तो पता नहीं ना चलता है जी आप खुशी है कि कौन है। नाम जो शो करेगा, है ना, एप्लीकेशन में नाम जो है अपना नाम चेंज कर लीजिए, एप्लीकेशन में अपना नाम चेंज कर लीजिए। अब पिताजी के नाम से चलाइएगा तो हमको क्या मालूम है कि कौन है। कितना खुशी है, अब कहे को खुशी है पता नहीं, है खुशी बहुते होगी। चलिए आगे देखिए, नोट, नोट में क्या है, इस प्रकार के वाक्यों को वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में या मध्य में विस्मय सूचक चिन्ह, ये आपको दिख रहा है जी, ये जो चिन्ह दिख रहा है यहाँ पे हम हल्का अकेले में लिखते हैं। ये जो चिन्ह दिख रहा है ऐसे वाला जो चिन्ह आपको दिख रहा है, ये वाला चिन्ह, ये होता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेशन। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन इसको बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मय सूचक, विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, का प्रयोग किया जाता है विस्मय सूचक वाक्यों में, एक दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। ओके, चलिए, विस्मय एक्सक्लेमेशन मार्क्स, हाँ हाँ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं। हाँ ठीक है, बोलचाल की भाषा में एक्सक्लेमेशन, पलक कुमारी, मार्क्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क होता है रे, मार्क्स नहीं, मार्क मार्क मार्क, MARK, मार्क्स लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ये अंक हो जाएगा। मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, सर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। ठीक है, साइन इसको बोलते हैं, मार्क में थोड़ा सा स्टैंडर्ड, मार्क हटाइए। ओके, इसमें किसी को कुछ पूछना है? अचानक से खुशी, अचानक से दुख, अचानक से कुछ हो जाए। चलिए आगे बढ़े। अचानक से अगर कुछ होगा तो, अरे फालतू चैट कौन कर रहा है जी, ऊपर भाग गया, उसको यहां से ब्लॉक कर देंगे, फिर कभी नहीं चैट कर पाएगा। दिलीप चौधरी सर, आप बहुत अच्छे समझाए, थैंक्स सर। हाँ हाँ, तो आप लोग अच्छे से समझाने दीजिएगा तब ना, फिर जो है फालतू जाइए यूट्यूब पर, इसलिए यूट्यूब से एप्लीकेशन पर आए लाइव क्लास में, और फिर ये सब जो है फिर फालतू में चैट करेगा। तो फायदा कथी हुआ बताइए, तो इससे फायदा होगा? आप ही बताइए कि आपको यहाँ पे किस लिए हम बोले हैं, क्या किस लिए बोले हैं आपको यहाँ पे चैट, आप चैट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। ठीक है,
एक अच्छा टीचर एक बेवकूफ स्टूडेंट को क्या करता है, अच्छा बना देता है। ये सत्य है, इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक जो अच्छा स्टूडेंट होता है वह बेवकूफ टीचर को भी बहुत बेहतरीन बना देता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम और अच्छा से पढ़ाएं और नॉलेज आपको दे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझसे सवाल करने पड़ेंगे। जितना सवाल आप मुझसे कीजिएगा हम अपना नॉलेज को उतना ज्यादा बढ़ाएंगे, जितना है उससे और कहीं बढ़ाएंगे, और आपको आपके सामने जो है एकदम निचोड़ लेकर आएंगे कि आप अच्छे से अच्छे सीख जाए। आप ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि आप अगर किसी को समझाइएगा तो कहेगा कि नहीं आप ही हमको समझाइए, आप जो है बहुत अच्छे शिक्षक हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। आप अपने भतीजा को समझाइए, भाई को समझाइए, बहन को समझाइए, पड़ोस के जो है किसी को समझाइए, पड़ोसी को समझाइए, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाए, तो आप क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए। आप पढ़िएगा अच्छे से तो सवाल कीजिएगा, सवाल कीजिएगा तो हम अच्छे से समझाएंगे, तो बात वही होगी, मेरा भी इंप्रूवमेंट होगा, आपका भी होगा। मुस्कान पांडे सर, ये लोग फायदा नहीं होने देगा, मतलब हमको फायदा नहीं होने देगा, नहीं। खाली अपन फायदा का सोच रहा है, खाली पढ़ लिख कर निकल जाएगा, नहीं हमरा से सवाल नहीं पूछेगा। चलिए, चलिए आगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लास्ट, अब लास्ट सेंटेंस है, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन खेलेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन। हाँ, दिलीप चौधरी सही बोला है, सिर्फ काम का जो है कमेंट कीजिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो समझ बताओ हमको तुम, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ, एक बच्चा पूछा है कि सर, ओह माय गॉड, अच्छा सॉरी, ओह माय गॉड, ये हो सकता है जी, हो सकता है, ओके, हो सकता है, ऐसे लिख दो, ओह माय गॉड, हो सकता है, हे मेरी भगवान। ठीक है, जैसे ओ माय गॉड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, सो सुनिए, ठीक है। आप जो है जैसे जैसे कोई नया नया जो है प्रधानमंत्री बना है किसी देश का, ठीक है, और वो प्रधानमंत्री जो है या राष्ट्रपति बहुत बेहतरीन व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, और उसको कोई गोली मार दे, तो क्या कहिएगा, ओ माय गॉड, हे मेरे ईश्वर, ये क्या आपने कर दिया, है ना, बहुत दुखी भावना होगा, ओ माय गॉड, ओए मेरे ईश्वर, कैसा, कितना अच्छा इंसान था, कितना अच्छा प्रधानमंत्री था, गोली मारवा, गोली जो है लग गया जो है, अब जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, हे अल्लाह, हे भगवान, आप क्या कीजिए, उसको स्वस्थ कर दीजिएगा, अच्छा कर दीजिएगा। तो उस समय ओ माय गॉड निकलता है, तो उस समय क्या है, आश्चर्य होता है, आपको अचानक से दुखी होता है, दुख मन हो जाता है, या आश्चर्य होता है कि कैसे मार दिया गोली, या कैसे मार दिया, है ना, बहुत दुखी हो जाता है मन, तो उसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू नहीं होगा, मे गॉड ब्लेस यू, वो दूसरा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी इच्छा भी से सब जो है उसमें आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में नहीं आएगा, हालांकि उसमें उसमें भी आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपको रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, ओके। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे अभी जुड़े हैं, बताइए जो है? कुछ बच्चे जो अभी जुड़े हैं उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि उसके लिए हम कहना चाहेंगे, एक देहाती कहावत है, ठीक है, रूरल सेक्टर में चलता है ये, ठीक है, आइडियम्स फ्रेजेस चलता है कि खाए में आगे और मार में पीछे, तो सही वाला बात है। तो हम यहाँ कहना चाहेंगे, पढ़ाई में आगे, बाकी सब कुछ में पीछे, सबसे आगे पढ़ाई में रहेंगे, तो हम लोग पढ़ाई में ही सबसे पीछे आते हैं। नेट जो है, ये रवि कुमार, नेट नहीं चल रहा है, भर दिन लग रहा है रवि जो है नेट देखता होगा, ठीक है, नेट पे जो है रील्स देखता होगा, खत्म हो जाता होगा,
नहीं तो ये इसमें नेट बहुत कम ही खर्च होता है, बहुत 9 के बराबर नेट खर्चा होता है। ठीक है, नहीं आई हेट यू नहीं हो सकता है, आई हेट यू नहीं हो सकता है। और अभी नेट बचा के रखो, रील्स जो है कम देखो। और ना तुम रील्स अगर नहीं देखता होगा तो तुम्हारे भाई बहन देख लेते होंगे, ठीक है, चुरा के कि चलिए जो है ऐसे कि रील्स देख लेते हैं। तो रील्स देखने में तो तुरंत नेट खत्म हो जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते। ओके, एक दिलीप क्या है, या खुशी कुमारी डायरेक्ट लिखा हुआ है, और एक जो है कौन है वो बोल रहे थे कि हम खुशी कुमारी है, राकेश जी, हाँ राकेश जी बोल रहे थे कि खुशी कुमारी है, तो खुशी कुमारी तो बहुत है मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखें यहाँ पे, अब है यहाँ पे जो आप बोल रहे थे शोभला, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, इसमें भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, लेकिन इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ठीक है, इसमें क्या है, विस्मयादि बोध, हाँ हाँ ये होगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ठीक है, कितना सुंदर दृश्य है, ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अरे इसका जो है हम लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, आप परेशान ना होइए। ओके, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, वे वाक्य, वे सेंटेंस जिनमें किसी इच्छा, क्या है, इच्छा, शुभकामना, ठीक है, क्या है, शुभकामना, ईश्वर से की गई प्रार्थना, क्या है, ईश्वर से की गई प्रार्थना एवं श्राप आदि को अभिव्यक्त करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, क्या क्या आएगा जी इसमें, क्या क्या आएगा, फिर से देखिए, इच्छा आएगा, शुभकामना आएगा, जैसे गॉड ब्लेस यू, शुभकामना, ठीक है, आपका परीक्षा अच्छा जाए इसे शुभकामना, ईश्वर से की गई प्रार्थना आएगा, और श्राप आएगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा कहियो भला नहीं होगा क्योंकि तुम मेरा सब कुछ ले गया। ठीक है, बहुत कर्स जो है होता है, इसे श्राप को क्या बोलते हैं, कर्स बोलते हैं, CURS, कर्स, कर्स मतलब श्राप, प्रार्थना का प्रेयर, ठीक है, शुभकामना का विश, इच्छा, ठीक है, या इसको भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए पहला सेंटेंस देखिए, मे यू गो टू हेल, नर्क में जाओ, नर्क में जाओ, तो ये क्या है जी, नर्क में अगर किसी को हम भेजा रहे हैं, या नर्क में जाओ, या ऐसा कहते हैं जहन्नुम में जाओ, जहन्नुम, जहन्नुम, नुम, नु अम, जहन्नुम में जाओ, नहीं कहते जहन्नुम में जो, जहन्नुम में जाओ, जहन्नुम में, जहन्नुम इसको बोलते हैं, जहन्नुम मतलब हेल, हेल मतलब नर्क, नर्क को बोलते हैं जहन्नुम। ओके, ठीक है, मे यू गो टू हेल, नर्क में जाओ, जहन्नुम में जाओ, तो यह क्या बता रहा है, यह श्राप दे रहा है। यह क्या है, ये सेंटेंस कैसा है, तो ये सेंटेंस जो है कर्स वाला सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है जी, यह कर्स वाला सेंटेंस है, कर्स मतलब श्राप, नहीं मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भस्म हो जाओ, ये श्राप है। ओके, अरे मैं नहीं दे रहा हूँ, अरे मैं तो बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि सर हमको लो शराब, सर कभी शराब नहीं दे सकते हैं। और वैसे भी अगर सर कोई अगर मान के चलो गुस्सा होकर शराब भी देते हैं तो वो 1000 दुआओं के बराबर होता है। ठीक है, कोई अगर आप, कोई सर है, आपको समझाने के समय या कुछ आप गलती कर रहे हैं, अगर वो आपको डांट दिए या आपको बेइज्जत कर दिए, ठीक है, तो समझिएगा कि वो आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए आप पर वो अपना एनर्जी खत्म कर रहे हैं। नहीं तो किसको पड़ी है, आप पढ़े ना पढ़े, ठीक है, आप जो है टाइम पूरा पास कर रहे हैं फालतू फालतू चीजों में, किसको पड़ी है, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पड़ी है, बस 3 आदमी को पड़ी हुई है। ठीक है, एक आपके जो गुरुजी है सो, मम्मी और पापा, बस हो गया। तो चलिए आपको जो है यहाँ पे आप देखिए, मे यू प्रॉस्पर, तुम्हारी समृद्धि बढ़े, मे यू प्रॉस्पर मतलब क्या है, तुम्हारी समृद्धि बढ़े। ओके, तुम्हारी समृद्धि बढ़े, मे यू प्रॉस्पर। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु भवा, ठीक है, दीर्घायु, दीर्घायु भवा, नहीं ये किसी को देते हैं हम लोग, है ना, आशीर्वाद देते हैं, क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं किसी को। ठीक है, क्या
मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु भव मतलब तुम्हारी उम्र लंबी हो। इसका मतलब क्या है? तुम्हारी उम्र लंबी हो, या आपकी उम्र लंबी हो। ठीक है, आपकी उम्र लंबी हो। ओह गुड फ्लाई लाइक ए बर्ड। ठीक है, ओह गुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, क्या हम लोग बर्ड के तरह उड़ सकते हैं या उड़ सकते थे? ओके, तो ये सारा जो सेंटेंस है इच्छा बता रहा है इसमें कि इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में विस्मय सूचक चिन्ह, देखो ये भी चीज है, का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, ईश्वर से प्रार्थना व्यक्त की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? व्यक्त की जाती है। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव का मतलब होता है आप, आपका भाग्य क्या होगा? अच्छा हो, गुड लक। ठीक है, आयुष्मान, आयुष्मान मतलब होता है आप बहुत ज्यादा दिन तक जिए, मतलब ब्लेसिंग होता है, आशीर्वाद होता है। ओके, चलिए, इसमें किसी को कुछ और पूछना है, समझना है तो बताइए आप। और 9 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, 9 बजे ज्वाइन हो जाइएगा। कल हम लोग नाउन पढ़ेंगे क्या? और नाउन से ही आपको क्या हो जाएगा? आपका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है जो पूछा गया है, वो सारा चीज जो है नाउन में अब पढ़ाई होगा। बेसिक का काम क्या हो जा रहा है? अब खत्म हो जा रहा है। ओके, प्रजापति सोनी, नो प्रॉब्लम। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? मे यू सक्सेस, हाँ होगा सर, हाँ मे यू सक्सेस होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। आप क्या बता रहे हैं? मे यू सक्सेस अगर मे यू सक्सेस अगर कह रहे हैं तो यह आपकी क्या बता रही है? ये आपकी इच्छा है कि आप जो है सफल हो जाइए, इच्छा। चलिए और किसी को? मे गॉड ब्लास्ट यू रे, ब्लास्ट नहीं रे, ब्लेस यू होता है, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान मे यू, या सॉरी मे यू कह रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। जैसे मैं बोलता हूं मे गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब आप पे भगवान अपनी कृपा बनाए रखे, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। समझे? बर्थडे विश कर करके है तब यह ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। हाँ, बर्थडे विश कैसे करते हैं? हाँ, क्या नहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, आप जियो अनलिमिटेड साल, आप जियो हजारों साल, तो ये आपकी इच्छा है कि आपका दोस्त, आपके जो जो भी हो, ठीक है, वह जिए। हाँ हाँ, पटना होगा, मे यू डाई ऑफ कॉलरा, एक कर्ज दे रहे हैं, आप कॉलरा से मर जाओ, है ना? मे यू डाई ऑफ कॉलरा, मे यू डाई ऑफ कैंसर, मे यू डाई ऑफ कोरोना वायरस, मे यू डाई ऑफ एनीथिंग एल्स, ये सारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। इस श्राप, कर्ज को बता रहा है, किसको बता रहा है? कर्ज, CURS, कर्ज मतलब श्राप को बता रहा है। हाँ हाँ, मुस्कान पांडे बर्थडे विश करते हैं तो होगा, नहीं कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, नारायण मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये हाँ ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोरोना तो रोना कुछ नहीं है। दिलीप चौधरी बताओ तुम कि जितना कोरोना गया है, आप बहुत अच्छे से देखे होइएगा, क्या आपके जान पहचान में आपके अगल बगल या कोई भी व्यक्ति की मौत हुई है? या आपके रिलेशन के आसपास, ठीक है, कोई भी आपको मिलेगा नहीं, एक को के नहीं मरा है। सब न्यूज चैनल में ही कोरोना मरता है, पता नहीं न्यूज चैनल वाला कहां से खोज कर लाता है। मेरे जान पहचान में एक भी नहीं है जो कोरोना वायरस उसको, है ना, होना अलग चीज है, उसे मरना अलग चीज है। ठीक है, नो सर, नहीं नहीं, कोरोना वायरस ये सब जो है बस छोड़ो, अब ज्यादा राजनीति नहीं। ठीक है, हम लोग पढ़ने आए हैं, आप जैसे जैसे आप पढ़िएगा जुड़िएगा, अब धीरे धीरे पता चल जाएगा कि देश दुनिया में चल क्या रहा है।
लोगों की मेंटेलिटी क्या है, किस एंगल से कौन से चीज जो है आपसे करवाया जाता है दूसरी चीज है दादी की, नंदिनी कुमारी दादी की डेथ नहीं हुई है कोरोना वायरस से। अरे दादी है, बूढ़ी हो गई है ना, तो ऐसे भी अब बूढ़े लोग जो भी मरेंगे अभी नहीं मरते हैं तो कहते हैं कोरोना वायरस से मर गए। चलो, हाँ दिलीप चौधरी, हम नहीं डरते कोरोना वायरस से, डरना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आप कोई पूछना है सब बताइए, कुछ पूछना है तो बताइए। इस सेशन को यहीं पे एंड करेंगे हम अब, कल से हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, क्या चीज पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नाउन। ओके, क्वेश्चन दे इसमें, क्वेश्चन देते हैं क्या, क्वेश्चन देते हैं, बनाइए थोड़ा सा, 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है। हाँ चलिए, क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है कि यह सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी विदाम टिपले रहिए। यू आर, यू आर अ स्टूडेंट, बताइए कौन सा सेंटेंस है, 5 सेंटेंस में कौन सा है बताइए, 5 सेंटेंस बताए हैं, 5 में कौन सा सेंटेंस है बताइए। हाँ दिलीप, कल क्लास होगी, हाँ होगी, सोमवार से मंडे टू फ्राइडे। इसका आंसर दीजिए, ताले हम बता रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे इंग्लिश की क्लास होती है। ओके, कितने बजे, 9 बजे। कितने बजे, 9 बजे। कितने बजे होती है, 9 बजे। ओके, मंडे टू फ्राइडे किसकी क्लास, 9 बजे। ओके, 9 बजे कब, शाम को, जैसे अभी हो रही है। ओके, और उसके बाद ये मेरे द्वारा लिया जाएगा क्लास, और मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे यह क्लास होती है हिंदी की। यह होता है सुबह में, सुबह में 9 बजे। सुबह में कितने बजे, 9 बजे। ओके, आप भी इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप जो भी है स्टूडेंट्स जो आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इस नंबर पे आप क्या कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, इस लाइव क्लास से जुड़ने के लिए इंग्लिश और हिंदी की तैयारी जो है, इंग्लिश प्लस हिंदी की तैयारी बेस्ट तरीके से करने के लिए आप, ठीक है, 200 मार्क्स का आप किससे जुड़िए, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस के साथ जुड़िए, और इस नंबर पे अपना क्या है, अपना मैसेज इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, चलिए ये ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, दिलीप कल नाम पढ़ाएंगे। ओके, हिंदी का टाइम, अच्छा ठीक है। अरे वो बहुत दूर से आती है, 7 किलोमीटर से आती है प्रतिभा। ठीक है, जो प्रतिभा मिस है आपकी, वह 7 किलोमीटर से आती है, तो सुबह में उतना आ नहीं पाती है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। ओके, फिर भी हम देखते हैं कितना हो सकता है, तो चलते मिलते हैं हम लोग। ये कौन सा सेंटेंस होगा, तो ये क्या होगा, एसर्टिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, एसर्टिव, पहला सेंटेंस ही होगा एसर्टिव सेंटेंस। ओके, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नाउन में। ठीक है, नाउन क्या होता है उसको पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, और आप लोगों का जिम्मेवारी है कि जितनी ईमानदारी से हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, उतनी ही ईमानदारी से आप क्या कीजिएगा, इस चैनल में और इस एप्लीकेशन में आप जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त है, उसको जोड़िएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, और खाना खा कर सोइएगा। ठीक है, भूखे नहीं सोना है।